वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें एक हेल्प डेस्क बनाई है और इसी हेल्प डेस्क पर आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये आरोग्य मित्र क्या करेंगे? जब पे पेशेंट आता है उसकी मदद करेंगे, उसको एडमिट करने में मदद करेंगे, अगर उसको एम्बुलेंस की नीड है तो उसमें भी मदद करेंगे, यानी कि जो पेशेंट है उसकी पूरी तरह से ये मदद करेंगे। तो आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं आंध्र प्रदेश ने। अच्छा, किसान मित्र और स्वास्थ्य मित्र ये और दो इंपॉर्टेंट हैं। किसान मित्र कहां नियुक्त किए गए हैं? हरियाणा में। और स्वास्थ्य मित्र कहां नियुक्त किए गए हैं? राजस्थान में। और अब ये आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह आपको चीजों को रिवाइज कर लेना है। जब भी सिमिलर कोई चीज दिखे तो उससे रिलेटेड चीजें आप तुरंत रिवाइज करो। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। ये जो स्लम एरिया होते हैं वहां पे हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए थे। आंध्र प्रदेश में नबरनालू पेदलांद्रे की कार्यक्रम शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में ही जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप लॉन्च हुई है और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुई है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। फलों के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। अच्छा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। सब्जियों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। तो फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था। वैसे तो निष्ठा कार्यक्रम लगभग हर राज्य में चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में ही डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना भी शुरू हुई है। और हर बार मैं आपको आंध्र प्रदेश की 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क बताता हूं। कौन कौन से? एक पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य भी है आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो अभी कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो खरीफ फसलें होती हैं उनका जो बुआई का एरिया है उसमें 8.5% की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब खरीफ की फसलों के एरिया में वृद्धि हुई है। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? चावल खरीफ की फसल है, ज्वार खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है। तो ये जो खरीफ की फसलें होती हैं इनका जो बुआई का एरिया है उसमें अब 8.5% की वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो थम्बी महोत्सव के नाम से एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन करेगा केरल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल करेगा तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जब बे बात केरल की आती है तुरंत शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। शांत घाटी कहां पे है? केरल में है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? ये भी केरल में है। अच्छा, केरल में अभी एक के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था।
के फोन प्रोजेक्ट, ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। केरल में ही तिरंगा पहल शुरू हुई थी, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। इसका नाम तिरंगा पहल क्यों दिया गया था? इसमें एक गाड़ी थी, गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था, इस पर थर्मामीटर भी लगा हुआ था, कैमरा भी लगा हुआ था, माइक्रोफोन भी लगा हुआ था। ये गाड़ी जगह जगह जाके लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही थी, इसलिए इसका नाम दिया गया था तिरंगा पहल। अच्छा, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में लॉन्च हुए। केरल में ही ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू हुआ। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, इस बार का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया गया था उसमें केरल टॉप पर था। और केरल का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं अनंत मनोहर बदर। कौन है? अनंत मनोहर बदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें डेनमार्क और स्वीडन दोनों टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, डेनमार्क और स्वीडन ये ज्वाइंटली टॉप पर रहे हैं। अपना देश भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो अपना देश भारत 57वें नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पे? 57वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो अभी एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स ये पूरी तरह से डिजिटल होंगे और जो आजकल यूथ डिजिटल पेमेंट करता है उसको बढ़ावा देने के लिए है ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट। अब एक्सिस बैंक ने इसकी शुरुआत की है। तो एक्सिस बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। अच्छा, एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बदलती का नाम जिंदगी। क्या है? बदलती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरोहाट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो अभी टाटा स्टील ने फेरोहाट नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। टाटा स्टील ने ये फेरोहाट नाम की मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च की है? जब टाटा स्टील व्यापारियों से स्क्रैप स्टील को खरीदता है तो उस पर निगरानी रखने के लिए ये फेरोहाट नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। अब टाटा स्टील, तो टाटा स्टील की स्थापना कब हुई? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीएल बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं को तेज करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो अभी आरबीएल बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं को तेज करने के लिए एक्सेंचर के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एक्सेंचर ये एक कंपनी है और ये एक कंसल्टिंग कंपनी है, इसी के साथ आरबीएल बैंक ने साझेदारी की है। अब आरबीएल बैंक इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? बिस्वबीर आहूजा। कौन है? बिस्वबीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी गुजरात नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, एक्सपोर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स, इसमें गुजरात टॉप पर रहा है। अब इस इंडेक्स का क्या मतलब है? तो निर्यात को बढ़ावा देने में कौन सा राज्य कितना ज्यादा सक्षम है? एक्चुअल में जो तटीय राज्य होते हैं, जैसे महाराष्ट्र तटीय राज्य है, गुजरात तटीय राज्य है, तो तटीय राज्य हैं वही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में कौन सा राज्य कितना ज्यादा सक्षम है, इसके बेस पर यह इंडेक्स जारी किया गया और इसमें गुजरात फर्स्ट नंबर पर रहा है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर रहा है और तमिलनाडु थर्ड नंबर पर रहा है। अब गुजरात फर्स्ट पर है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। अच्छा, गुजरात पुलिस भारत की इकलौती ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन ये ई गन होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और गुजरात में अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई थी। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल ये भी गुजरात में शुरू हुई थी।
गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, गुजरात में नल सरोवर लेक है, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा जो कोच्चि और किस शहर को माले से जोड़ेगी। तो भारत और मालदीव के बीच एक फेरी सेवा शुरू होगी जो कोच्चि और तूतीकोरिन को जोड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोच्चि ये केरल में है और तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है। इन दोनों शहरों को ये जोड़ेगी फेरी। और फेरी क्या होती है? फेरी एक नाव होती है। अब ये इंडिया और मालदीव के बीच है। तो मैप में देखिए, ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अच्छा, ये जो आपको मैप में मालदीव दिख रहा है, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है। तो इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कितना? 8 डिग्री चैनल। मैप को आप बहुत ध्यान से देखा करो और जितने भी ये कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी ओशियन हैं, ये आपको याद होने चाहिए। कॉन्टिनेंट और ओशियन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अलग से एक ऑडियो बना दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो इंपोर्टेंट ऑडियो करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिकेट द्रोणा ये बुक लिखी है आनंद वासु ने। आनंद वासु ये खेल पत्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। क्रिकेट द्रोणा ये जो कोच थे वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, उन पर आधारित है। वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, इन्होंने सुनील गावस्कर को भी कोचिंग दी थी, सचिन तेंदुलकर को भी कोचिंग दी थी, राहुल द्रविड़ को भी कोचिंग दी थी, एवं रोहित शर्मा को भी कोचिंग दी। और इन्हीं पर बेस्ड ये बुक है क्रिकेट द्रोणा। इसको लिखा है आनंद वासु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। वे किस देश के हैं? तो जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के हैं और अभी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पूरे 600 विकेट ले लिए हैं और ऐसा करने वाले ये पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले ये चौथे गेंदबाज बने हैं। पहले तेज गेंदबाज बने हैं, लेकिन सिर्फ गेंदबाज कहा जाए तो ये चौथे गेंदबाज ऐसे बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट ले लिए हैं। अच्छा, चौथे बने हैं तो पहले 3 कौन हैं? मथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले। इनसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? तो अभी एसबीआई ने ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब एसबीआई ने की, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अभी बिनय टॉन्स एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बिनय टॉन्स और यही अब एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है? तो केविन मेयर ये टिकटॉक के सीईओ थे और अभी इन्होंने टिकटॉक के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, टिकटॉक चाइनीज कंपनी है, ये सब जानते हैं, लेकिन टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ रुपए में हुई है? तो महात्मा गांधी ने एक गोल्ड प्लेटेड चश्मा पहना था, ये है वो चश्मा। इसकी अभी नीलामी ब्रिटेन में हुई है और इसकी नीलामी हुई है 2,55,00,000 रुपए में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।